दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 498A के केस को लेकर। 498A का केस अगर पत्नी के द्वारा किया जाता है तो पत्नी अपने कुछ अधिकारों को इस प्रकार खो देती है कि उसे पलट कर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा 498A का केस कर दिया जाता है, जिसे हम ये कंडीशन मानकर करते हैं कि जहां पर पत्नी सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पक्षकार को झुकाने का प्रयास करती है या अपनी मनमानी अपनी कंडीशंस पर उस परिवार में रहने के लिए कोशिश करती है और उसका प्रयास यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति झुककर मुझे अपना लेगा या मैं अपनी कंडीशंस पर उस परिवार में या उस व्यक्ति के साथ रहूंगी। तो यहाँ पर अगर महिला ये सोच बनाकर 498A का केस करती है जहाँ पर उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता, तो महिला अपने कई सारे अधिकारों को खो देती है और उसमें सबसे बड़ा अधिकार होता है कि पलटकर वापस जाने का अधिकार। हो सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष कुछ समय तक केस चलने के बाद उसके मन में ये बात आए कि नहीं, मैंने ये गलत कर दिया, वो पलटकर जाना भी चाहे, अपने एफर्ट्स भी लगाए या यूं कहूँ कि माफ़ीनामा लिखकर भी दे या ये एक्सेप्ट भी करे कि हाँ मुझसे कुछ गलत हो गया या मैंने इस भावना के चलते ये गलत किया था, तो भी सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होगा या स्वीकार भी लेगा न्यायालय के दबाव में, आसपास के लोगों के दबाव में, रिलेटिव्स के दबाव में, तो भी वह रिश्ता उतना नॉर्मल और उतना परफेक्ट बनकर नहीं चल पाएगा जितना अगर आपके सामने कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उस परिस्थितियों को आप फेस करते हुए उन चीज़ों में झुककर बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, तो वहाँ पर आप बदलाव 101% ला सकती हैं। जैसे कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की पसंद नहीं है या कुछ बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, जहाँ पर कुछ तालमेल गड़बड़ हो रहा है या आपका पार्टनर परफेक्ट है लेकिन पार्टनर के परिवार वालों के द्वारा आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ऐसी कई परिस्थितियों के चलते आप अगर झूठा 498A का केस करती हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मात्र आपकी बेवकूफ़ी होगी, ना कि समझदारी की कैटेगरी में आएगी, जहां पर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं सामने वाले पर इस तरह से दबाव बनाकर अपनी कंडीशंस पर उस परिवार में रह लूँगी। और वहीं पर अगर आपके द्वारा थोड़ा सा ये प्रयास किया जाए कि मैं कुछ समय के लिए एडजस्ट करने का प्रयास करती हूँ, धीरे धीरे बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि झुककर ही किसी व्यक्ति को झुकाया जा सकता है। ये मैं अपना अनुभव कहूँगी या यूँ कहूँ कि जो मैं न्यायालय में काउंसलिंग के दौरान देखती हूँ कि जो व्यक्ति अगर ऐसी कंडीशंस में रिश्ते चलाते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, देखो उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आना 101% तय होता है। ऐसा कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है कि कोई महिला परफेक्ट है या कोई पुरुष परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी नहीं है और परफेक्ट की परिभाषा भी ये नहीं है, क्योंकि मेरा नज़रिया आपके प्रति अलग होगा, आपका नज़रिया सामने वाले व्यक्ति के लिए अलग होगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारा जो मापदंड है सामने वाला व्यक्ति उस पर खरा उतरे, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद अगर हम प्रयास करते हैं या हम उस व्यक्ति से जब वह व्यक्ति हम पर डिपेंड हो जाता है या वह व्यक्ति हमें पसंद करने लगता है तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, या वो हमारे प्रति झुकाव महसूस करता है तो वह हमारे लिए कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन पहले हमें उसको अपने आप को प्रूफ तो करना होगा। आप सडनली जाकर खड़े हो, जैसे मैं आज की तारीख में अगर आपसे बात करूँ, जैसे आज हर महिला वर्किंग में है, आप कोई भी जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो वहाँ पर उस कंपनी की कंडीशंस के देख के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है इसलिए आप अपनी कंपनी का ये सिस्टम चेंज कर दीजिए। आप कतई नहीं कह सकते, ना ही आपकी बात को स्वीकारा जाएगा बल्कि आपको ही उस जगह से हटा दिया जाएगा। तो पहली कंडीशंस आप ससुराल के मामले में इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी परिवार में विवाह कर जा रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस परिवार के सिस्टम को समझना होगा।
अब अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर लिया, अब आप वहाँ पर काम उस कंपनी के अकॉर्डिंग ही करेंगी, ना कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप वहाँ पर डॉक्टरी पढ़ कर जा सकती हैं, या आप डॉक्टर हैं तो आप उस अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग कर सकती हैं। वो दोनों डिपार्टमेंट अलग होंगे। तो हर व्यक्ति का अपना नेचर, अपना सिस्टम होता है। अगर आप उस सिस्टम में जा रहे हो तो आपको उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ना कि आप ये कहकर काम कर सकते कि नहीं मैंने तो ये किया है इसलिए मैं यही ही करूँगा। हाँ, समय रहते रहते आप अपनी क्वालिटी दिखा सकते हैं। मतलब आप एक अगर इंजीनियर फैमिली में जाते हैं तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप वहाँ पर कुछ समय के बाद उस फैमिली में एडजस्ट होकर अपनी क्वालिटी बता सकते हैं। तो हो सकता है उस फैमिली के लोगों को ये लगे कि नहीं ये बेस्ट है, या ये बेस्ट कर सकते हैं या कर रही है। ऐसे कई चेंजेस, फिर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी आपको स्वीकारने के लिए तैयार होता है या आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन आप सडनली ये कहें कि नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं आपको सही कर कर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो यहाँ पर कभी भी चेंजेस आने की कंडीशन नहीं होती। कोई भी आपको बिना जाने बिना समझे आपके अकॉर्डिंग क्यों चलेगा? जो सालों से उसका सिस्टम है वो नेचुरल है, उसी सिस्टम से चलेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये नहीं होता कि आपने 498A का केस कर दिया। दूसरा, आप कहीं ना कहीं अपने से जुड़े रिश्तों पर भी अपना विश्वास खो देते हैं। जैसे आसपास के लोग हैं या आपके ससुराल वाले हैं। कंडीशन यही होती है कि जब आप एक बार ऐसा कर सकते हो तो क्या गारंटी है कि आपने दूसरी बार ऐसा नहीं किया। हो सकता है दूसरी बार में आप 101% सही हो, सामने वाले के द्वारा आपके साथ पूरी तरीके से गलत किया जा रहा हो, लेकिन आप उस बात को उस समय में प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके प्रति लोगों का नज़रिया वैसा बन जाएगा और आप चाहकर भी उसको नहीं बदल सकते। तो ऐसी कई परिस्थितियां 498 के केस में देखने को मिलती हैं, और जहां पर लड़कियों के साथ स्थिति ये होती है कि वो न्यायालय पहुंच जाती हैं, अपने ऐसे वक्त की बातें न्यायालय के समक्ष डिस्कस करती हैं जहां पर, या यूं कहूं कि मतलब आपने जो अच्छा समय बिताया आप उसका जिक्र नहीं करते। आपने जो आपके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, आपने वो न्यायालय के समक्ष रखा। नेचुरल है उसी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दी जाएगी, या आपने अधिवक्ता पर ये दबाव बना दिया कि आप मेरा केस लड़ रहे हो या नहीं तो मैं कोई अन्य एडवोकेट हायर करूं। तो नेचुरल है उसकी भी रोजी रोटी है, उसकी भी अपनी लाइफ है, वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग, जब आप कोई ना कोई एडवोकेट करोगे ही तो ठीक है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सामने वाले पर इस तरह से केस कीजिए या इस तरह के एलिगेशंस लगाइए। आपने जिस समय पे एलिगेशंस लगाए उस समय तो आपका केस एकदम से ऐसा लगा कि जहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब आप, नेचुरल है ये बात कि जब आप कोई भी एलिगेशंस लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आएगा, और जब आप उनको प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आप, नेचुरल है, आप में गलत साबित होंगे। साथ ही आप मेंटेनेंस के हकदार नहीं रहेंगे, आप उस घर में वापस जाने का पूरी तरीके से अधिकार खो चुकेंगे, या आप अपने पीहर में रहने का भी अधिकार कहीं ना कहीं खो देंगे। क्योंकि देखिए माता पिता हैं, वो आपको स्वीकारने के लिए हर हाल में तैयार रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि पीहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर वाले आपसे कोई नेगेटिविटी लाएंगे, लेकिन माता पिता, नेचुरल है जब आप विवाह कर चुके हैं, आप इस एज पर हैं, तो आपके माता पिता भी एक ओल्ड एज पर होंगे, और नेचुरल है कि जब आप, वो तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घट जाए तो जहां पर आप परिवार के किसी अन्य सदस्य पर डिपेंड हो जाएं, जैसे हम बात करें कि पीहर में भाई भाभी या कोई भी अन्य व्यक्ति, तो यहाँ पर उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ होगी। और जहाँ पर आप 498 का झूठा केस कर आते हैं तो आपके प्रति हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होगा। देखिए कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, किसी के साथ कुछ अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके साथ हर व्यक्ति सिंपैथी दिखा सकता है या अपने एफर्ट्स ऐसे लगा सकता है कि हाँ भाई इसको न्याय मिलना चाहिए, या इसके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम इसका कि सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर किसी को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास करता है तो यहाँ पर
सामने वाला व्यक्ति भी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, आपको सिंपैथी नहीं दिखाएगा और आपसे बचकर, आपसे कटकर रास्ता बदलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि 498A या हम आज की तारीख में बात करें तो BNS 85 के तहत अगर आप झूठा केस करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकारों से वंचित रहोगे, आप समाज में अच्छे तरीके से सर उठाकर नहीं जी सकोगे या अपनी बात को किसी भी नज़रिए से सही साबित नहीं कर पाओगे। जो अगर आप प्रयास करो कि नहीं मैं मतलब इस बात को मैंने कहा है तो मैं साबित कर दूं, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगा। जहाँ आप एलिगेशंस तो आप बहुत इजीली लगा सकते हो, लेकिन आप इस एलिगेशंस को प्रूफ नहीं कर पाओगे और ऐसी परिस्थिति में आपको न्यायालय के द्वारा भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और बदले में आपको 5 साल की सजा, साथ ही 2 लाख तक का जुर्माना भी देना का आदेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अगर 498A का झूठा केस पत्नी करती है तो यहाँ पर उसे बहुत विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा और साथ ही आगे अपने, ये सही स्पष्ट भाषा में कहूँ कि लोग पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ पर अगर 498A का केस महिला करती है तो जाकर खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारेगी। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी। तो मैं महिलाओं से ये निवेदन करूँगी कि यहाँ पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करो। अगर आपके पास अधिकार है और वास्तव में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस समय में आपको बिल्कुल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न्याय मांगना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अधिकार है, आपके साथ कुछ अनुचित नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हर परिवार में, हर फैमिली में होता है, तो उनको एडजस्ट कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करें और धीरे धीरे बदलाव लाने का प्रयास करें। तो आपके लिए भी सही होगा और आपके आसपास आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी सही होगा। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।